हेलो दोस्त। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन। इस पिछली वीडियो में हम आप लोगों को टोटल परिभाषा पढ़ा चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। देखिए, पहला सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। उसके सामने 15 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं स्थिति बताना है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बने। देखिए, अवतल दर्पण, इसमें किसकी बात कर रहा है? अवतल दर्पण। तो हम लोग देखिए पहले चित्र से समझ लें। अवतल दर्पण ये है हमारा, ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। आप सभी को बताया गया है, ये ध्रुव होता है, यहाँ से यहाँ तक ये मुख्य फोकस होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तुम्हारा वक्रता त्रिज्या है, ठीक, वक्रता केंद्र होता है। अब देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। हल में लिखेंगे, हल में जो जो दिया है उसे लिख लेंगे। फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर दे दिया है 10 सेमी। अब ये अवतल दर्पण है ना, तो बताइए, पोल से यहाँ पर ना अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है ना, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? -10 सेमी। क्यों? क्योंकि हम आप लोगों को चिन्ह परिपाटी में बताए हैं कि ध्रुव से इधर की दूरियां हमेशा क्या मापी जाती है? ये हमेशा ऋणात्मक होती है, इसलिए फोकस दूरी क्या हो जाएगा? माइनस का होगा। उसके बाद दिया है, इसके सामने 15 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। वस्तु कितने सेमी दूरी पर रखी गई है? इसके आगे वस्तु 15 सेमी, यानी दर्पण के सामने वस्तु यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी यू बराबर कितना? 15 सेंटीमीटर। यानी इधर की दूरी ऋणात्मक मापी जाती है, तो क्या हम लिखेंगे? -15 सेमी। यानी वस्तु की दूरी यू से प्रदर्शित करते हैं ना, ये एफ से प्रदर्शित कर, एफ बराबर -10 सेमी, यू बराबर -15 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति एवं स्थिति, यानी प्रतिबिंब की, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हम लोग पहले ज्ञात कर लेंगे। प्रतिबिंब यानी भी का मान पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? वह स्थिति, यानी दर्पण के सामने प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, कैसा बनेगा, यानी इधर बनेगा, माइनस में आ जाएगा तो लिख देंगे वास्तविक बनेगा, ठीक ना। देखिए, पहले हम लोग सूत्र लगाते हैं, दर्पण सूत्र क्या होता है आप लोग को बताए हैं पिछली वीडियो में। सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये भी बताएं कि जिसका मान ज्ञात करना होता है उसका चिन्ह नहीं रखते हैं। देखिए, भी ज्ञात करना है तो 1/v उसी तरह रख दीजिए, प्लस 1/u, u बराबर कितना दिया है? -15, तो -15, ठीक, इक्वल 1/f। एफ का मान कितना? फोकस दूरी, यानी एफ यानी फोकस दूरी कितना है? -10 सेमी है। अब प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/u बराबर 1/u नहीं भी है ना, सॉरी, 1/v प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1/15 बराबर -1/10। अब आप लोगों को भिन्न का सवाल बताया गया होगा पिछली कक्षा में। देखिए, 1/v को वहीं पे रहने देंगे, इक्वल अंक को एक तरफ ले जाएंगे तो -1/10 है, माइनस का 1/15 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/15। अब देखिए, 1/v बराबर 10 और 15 का एलसीएम हम लोग लेंगे। 10 और 15 का हो जाएगा 10, 30 होगा। कितना होगा? 30। देखिए कैसे एलसीएम, पिछली वीडियो में हम बताए हैं एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। 10 और 15 का एलसीएम यानी लॉस इस तरह ले लेना, ठीक ना। देखिए, उसके बाद 10 का पहाड़ा पढ़िए कि 30 आ जाए, 10 ત્યાં 30, 3 बार में ना तो ऊपर 3 का गुणा होगा, तो 3 कम 3, फिर प्लस है, प्लस का लिख दो। 15 नीचे वाले का पहाड़ा पढ़िए कि 30 आ जाए, 15 दूनी 30, 2 बार में ना तो ऊपर 2 का गुणा करेंगे। देखिए, प्लस है और माइनस है तो घटाते हैं, तो देखिए
यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। अब 1/v बराबर 3 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, लेकिन 3 बड़ा है कि 2, जो अंक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह रखा जाता है। माइनस वाला बड़ा है तो चिन्ह रखेंगे माइनस, बटा में कितना 30। अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर करेंगे इसका इधर, v में -1 का गुणा करेंगे तो -v हो जाएगा, इक्वल 30 में 1 का गुणा करेंगे तो 30, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो v बराबर क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। देखिए यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 30 सेमी, यानी इसका मतलब कि इधर कहीं बन रहा होगा, यानी v बराबर कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब कि माइनस में आ रहा है उत्तर, तो समझ जाइए कि इसकी प्रकृति क्या होगी, या वास्तविक होगा। प्रकृति मिश्र यानी दर्पण के क्या होगा, सामने होगा, दर्पण के आगे कितना सेंटीमीटर दूरी पर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यहां पर प्रतिबिंब की, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब है ठीक ना, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी -30 सेमी आ रहा है ना, इसका अर्थ हुआ कि v बराबर -30 सेमी का मतलब कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने, इधर की दूरी माइनस ली जाती है ना, लेकिन दर्पण के सामने होता है, दर्पण के पीछे होता है, तो दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर बनेगा ठीक ना। उसके बाद दूसरा सवाल देख, अवतल दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, इसका मतलब दर्पण के आगे बना है, 30 सेमी दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की, पहले तो कह रहा है अवतल दर्पण, तो पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन माइनस रहेगा और कौन प्लस रहेगा। देखिए हम लोग का ये अवतल दर्पण है, आप सभी को पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। यहां से यहां तक की दूरी एफ, यानी यहाँ पर मुख्य फोकस से होता है, यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ये सी होता है। अब देखिए कह रहा है ना कि अवतल दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है वह दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, u बराबर 20 सेमी। अब देखिए अवतल दर्पण है ना, तो हमेशा वस्तु अवतल हो या उत्तल हो दर्पण से कहाँ रखी जाती है, दर्पण से बाईं तरफ, यानी यहां से यहां तक की वस्तु, यानी दर्पण से वस्तु, ये वस्तु है, वस्तु है, दर्पण से वस्तु की दूरी है u बराबर कितना सेमी, 20 सेमी। अभी बताया है कि इधर की दूरियां ऋणात्मक होते हैं, इसलिए यानी अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी को क्या होती है, ऋणात्मक ली जाती है। फिर देखिए आगे कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक कब बनेगा, जब प्रतिबिंब यानी v का मान माइनस होगा, यानी इधर कहीं यहां से मान के चलिए प्रतिबिंब बन रहा है, तो u का मान क्या होगा, v का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, कितना सेमी, -30 सेंटीमीटर, क्योंकि वास्तविक बन रहा है। देखिए प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इसको v से प्रदर्शित करते हैं ना, v बराबर है, देखिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 30 सेमी है, 30 सेमी है, तो देखिए इधर है ना, तो इधर की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, तो क्या हो जाएगा -30 सेमी। ज्ञात क्या करना है, एफ यानी फोकस दूरी, हमें फोकस दूरी को ज्ञात, यानी एफ हमें क्या करना है, एफ ज्ञात करना है, फोकस दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब कि फोकस दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। वही दर्पण सूत्र लगाएंगे, सूत्र देखिए लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में अंतर है। देखिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है। लेंस सूत्र में क्या होता है, यहाँ पर प्लस जहां रखते हो ना, यहाँ पर माइनस हो जाता है, केवल यही अंतर है। 1/v का मान कितना है, -30, तो लिख देंगे -30, प्लस 1/u का मान कितना है, -20, तो -20 लिख देंगे, इक्वल 1/f। देखिए 1/-30, देखिए प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा, 20। अब बताइए 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 होगा कि नहीं होगा, 30-20 का एलसीएम क्या होता है, 1/f, उसी तरह लिख दीजिए।
देखिए ऐसा अंक लीजिए जिससे दोनों संख्याएं कट जाए। देखिए 20 का 20, 20 दूनी 40, 40 30 से नहीं कटेगा ना, 20 तिहाई 60, 20 से 60 कट रहा है तो 30 से भी 60 कट रहा है, इसलिए एलसीएम 30 होगा। जिसको नहीं लेने आएगा इस तरह आप लोग एलसीएम यानी लॉस आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरह देखिए नीचे वाला का पारा पढ़िए कि 60 आ जाए, 30 दूनी 60 दो बार में, तो ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो माइनस कितना होगा 2, ये माइनस है ना, ऊपर बीच में नीचे इससे माइनस कहीं लिख सकते हैं, माइनस लिख दीजिए। 20 तिहाई 60 3 बार में तो ऊपर 3 का गुणा करेंगे। अब बताइए माइनस माइनस चिन्ह हमेशा माइनस होता है लेकिन जोड़ते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जोड़ेंगे 3 2 5 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहता है माइनस, बटा में 60 उसी तरह लिख दीजिए, इक्वल 1/f उसी तरह लिख दीजिए। अब नहीं कटेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एफ में -5 का गुणा करेंगे तो -5f होगा, इक्वल 60 में 1 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो एफ बराबर 60, ये गुणा के रूप में -5 तो नीचे आएगा तो -5 हो जाएगा। कटा दीजिए कितने बार में, 12 बार में कटेगा। एफ बराबर देखो 5 कम 5, 1 बचा 10, 5 दूना 10, एफ बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी यानी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी आ गई -12 सेंटीमीटर। समझ में सभी को बात आई। अगली वीडियो में इसके बाद उत्तल दर्पण पर हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसके बाद मैं रोजाना विज्ञान का 2 वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें एक होगा आप लोगों का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितने भी होंगे, मैं आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर का, भौतिक विज्ञान के हर एक चैप्टर का मैं आप लोगों के लिए रोजाना सेट लेकर आऊँगा, जो आपके परीक्षा में 100% फंस सकते हैं। धन्यवाद।